चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 12th क्लास के आज एक छोटा सा टॉपिक के साथ आए हम लोग, जो जिससे एग्ज़ाम में ना ऑब्जेक्टिव सवाल एक या दो ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। और उस टॉपिक का नाम है आपका बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल से बाइनरी, ये दो टॉपिक होता है, दोनों से सवाल आते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि टॉपिक है आपका डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो पहले ये समझा देते हैं कि आपका डेसिमल नंबर क्या होता है और बाइनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर कहने का मतलब है कि इसमें जो अंक होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है, यानी कि टोटल कितना नंबर? 10 नंबर होता है। अब बाइनरी नंबर में केवल 2 ही अंक होता है, 0 और 1 होता है, तो इसमें टोटल कितना नंबर है? 2 नंबर है। इसलिए इसको डेसिमल नंबर कहते हैं और इसलिए इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। होता किस प्रकार से? जैसे कि हम आपको बोले हैं कि 25 हो गया, 30 हो गया, 1000 हो गया, मान लो जो 35 हो गया, 65 हो गया, 100 हो गया, 125 हो गया, 120 हो गया, ये सब क्या है? डेसिमल नंबर है। लेकिन बाइनरी नंबर में क्या होगा? तो बाइनरी नंबर में केवल 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1, इस प्रकार से अगर रहा केवल 1 और 0, इसको कहते हैं बाइनरी नंबर। तो आज का हमारा जो सेशन है वो इस पर है कि डेसिमल से हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये नंबर कुछ भी दिया हुआ रहेगा, 0 से लेकर 9 तक जो भी नंबर बन जाए वो नंबर दिया हुआ रहेगा और उसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। यानी बाइनरी नंबर करने का मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। और इससे हर एक साल 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में सवाल आना ही आना है, एकदम निश्चित टॉपिक है। आज लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, 5 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर एक साल ऑब्जेक्टिव सवाल बनना ही बनना है। यानी कि अगर ये 5-10 टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव मेरा 50 से 70% ऑब्जेक्टिव्स उस 5-10 टॉपिक से हमको क्लियर हो जाएगा। उन्हीं 5-10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है हमारा डेसिमल से बाइनरी। तो डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है, ये आपको समझ में अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल हमारा है कि 25 है, और ये 25 क्या है बाबू? तो डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में बेस 10 होता है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर बोले तो 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तरीका क्या है, रूल क्या है, किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि ये हर एक बार अगर एग्जाम में आता है तो 100% इस क्लास से सीख कर जाएंगे और 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव कंफर्म करके आएंगे। ठीक है, तो 25 है वो आपका है डेसिमल नंबर और इसको कन्वर्ट करना बाइनरी में, तो इस प्रकार से 25 लिखेंगे। भागा करने तो आपको आता ही होगा, एलसीएम निकाले ही होंगे, तो इस प्रकार से एलसीएम टाइप का बनाएंगे। और भागा हमेशा 2 से करेंगे। भागा कितना से करेंगे? 2 से, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना बाइनरी में। तो यहां 2 से भागा करेंगे। सर 2 से तो 25 कटेगा नहीं। अरे भाई 25 नहीं कटेगा, बट इससे कम 24 तो कटेगा। तो 12 दूनी की 24, 12 दूनी की कितना कट गया? 24। एक तो बच गया, जो एक बच गया उसको लिखेंगे साइड में। समझ में आया? 25 को काटना था, 2 से भागा देना है, 2 से 12 मरतबे काटेंगे तो 24 आएगा, एक बच्चा जो इधर लिख दिए। अब ये वाला कहानी खत्म। अब मेरे लिए कितना बच गया? 12। अब इस 12 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अब 12 तो 2 से कट जाएगा, कितना मरतबे? तो 6 मरतबे, 6 दूनी के 12, शेषफल कितना बच गया? 0। अब 6 आ गया, फिर इसको 2 से भागा देंगे, 2 तिया की 6, शेषफल कितना? 0। अब 3 आ गया, फिर इसको 2 से भागा देंगे, तो 2 1 कम 2, 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी के लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे है कितना? 3 है, तो 2 1 कम 2, शेषफल कितना बच गया? 1। उस शेषफल इधर लिख देंगे साइड में। अब आ गया 1, अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो भागा तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए 2 से छोटा। 2 से छोटा हो गया 1, अब ये भागा नहीं लग सकता, यहीं तक रहने देंगे। कन्वर्ट तो करना था बाइनरी में, अब ये भागा कर लिए। अब इसमें क्या करना है कि जैसे ही हम डिवाइड किए, जो रिमाइंडर बच गया, जो शेषफल बच गया, उसको नीचे से ऊपर जाना है। क्योंकि हम लोग जैसे छत पे चढ़ते तो पहले नीचे से सीढ़ी ऊपर जाके और जाते हैं। हम लोग पहले छोटे तो फिर धीरे धीरे बड़े हो गए,
हम लोग कुछ नहीं जानते तो बहुत कुछ जान रहे हैं। तो छोटा से बड़ा यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे नीचे कितना मिल गया 1, उसके बाद 1 0 0 1। अब देखो ये 1 0 1 0 केवल है कि नहीं है, कुछ और तो नहीं है, ये हो गया बाइनरी। अब इसको लिख देंगे क्या, तो 1 1 0 0 1। देखिए 1 1 0 0 1 नीचे से ऊपर की ओर लिख दिए। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर किसका, 25 का। तो कितना हो जाएगा आंसर 1 1 0 0 1। ये 25 का बाइनरी नंबर। एकदम आसान है, कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और करके हम आपको बता देंगे, फिर लास्ट में 5-10 हम आपको होमवर्क के तौर पे देंगे, वो आप घर पे बैठकर बना लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल मान लीजिए कि आपको हम 120 दे दिए। अब इस 120 क्या है बाबू, डेसिमल नंबर। अब इसको कन्वर्ट करना किस चीज में, बाइनरी में। सिंपल सा है, 120 को क्या करना है, 2 से भागा देना है। तो लिखेंगे 120 भागा कितना से, 2 से भागा देंगे कितना मरतबे, 60 मरतबे। शेषफल 0 क्योंकि पूरा पूरी कट गया। फिर 2 से भागा देंगे तो 30 मरतबे, 30 दूनी के 60, शेषफल 0 पूरा कट गया। अब 30 आ गया, फिर 2 से कट गया सर 15 मरतबे, फिर भी शेषफल कितना है, 0 है। इधर केवल रिमाइंडर लिखना, शेषफल जो बचेगा काट छाट के। अब 15 आ गया सर, तो 15 2 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 14 तो कटेगा, 7 दूनी की 14, शेषफल 1। 7 है सर, 2 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 6 कटेगा, द्वितीया के 6, शेषफल 1 बच गया। 3 आ गया, फिर 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, शेषफल 1, लास्ट में 1 आ गया, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर सजा देंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर सजाएंगे तो सबसे नीचे कितना है बाबू, तो सबसे नीचे 1, फिर कितना 1, फिर कितना 1, फिर कितना बच गया 1, और 1 2 3 वो 0, 1 2 3 वो 0। ये 120 का बाइनरी नंबर हो गया। क्लियर है, एकदम सिंपल सा है। जो भी बाइनरी नंबर निकालना है उसको 2 से भागा देंगे, भागा देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको साइड में लिखेंगे, और जो भी शेषफल उसको नीचे से ऊपर की ओर इधर सीक्वेंस में सजा देंगे। जो आएगा वो मेरा बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, यहां तक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बट ऐसा लिखा हो 100, केवल 100 लिखा हो, इसको क्या समझेंगे, क्योंकि इसमें भी 0 और 1 है। तो अगर बेस में 2 लिखा हुआ है तो ये हो गया बाइनरी, लेकिन अगर 100 है और बेस में 10 लिखा हुआ है तो ये हो गया डेसिमल। समझ में आया, अगर बेस में 2 है तो बाइनरी, बेस में 10 है तो डेसिमल। अब इसी को डेसिमल से क्या करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो ये मान लीजिए कि 100 है, लग तो रहा है बाइनरी, बट सर बेस में 10 लिखा हुआ, मतलब ये डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, बाइनरी में। सर आता तो है क्या, तो 100 है, भागा कितना से, 2 से, 50 दूनी के 100 0, शेषफल। फिर 2 से भागा देंगे तब 25 दूनी के 50, शेषफल 0। 2 से भागा देंगे 12 दूनी के 24, शेषफल 1। 2 से भागा देंगे 6 दूनी के 12, शेषफल 0। 2 से भागा देंगे 3 दूनी 6, शेषफल 0। 2 से 1 मरतबे 1 बना दिए हम। आप लोग वो इसी प्रकार से स्पीड में बनाना है। हम नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0। ये देखिए, ये है 100 आपका डेसिमल नंबर, और 100 का जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 1 1 0 0 1 0 0। क्लियर है, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसको तो हो सकता है, तो हम 2-4-5 सवाल दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो हम सवाल दे रहे हैं इसको घर पे बैठकर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे तो 1-2 नंबर कंफर्म है, तो इसको छोड़ना नहीं है। होमवर्क के तौर पे आप लिखिएगा 40 कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मान लीजिए 110 कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में। 50 कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मान लीजिए 60 कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मान लीजिए 20 कन्वर्ट करना है बाइनरी में। और दे दे, मान लीजिए आपको 70 कन्वर्ट करना है बाइनरी में। दे दिए 35 कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इतना बना लीजिए होमवर्क के तौर पे ये, और इसको बना के जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट कर देंगे।
ठीक है, वो हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे किनका सही है किनका गलत। अब अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज तो हम बात कर लिए डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि सर ठीक है, ये तो ठीक है, इधर से इधर हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 1001 दे दिया है, अब इसको बोला कि बताइए कि किसका ये बाइनरी नंबर है, कैसे निकला वो तो निकाल लिए, अब किसका है वो पूछ दे तब। अब किसका है वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम बात करेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जय हिंद।